हो रही है, जो हम अभी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके गेस्ट कह रहे थे कि इस तरह से वो नहीं खारिज कर सकते नो कॉन्फिडेंस मोशन को, और ऑपोजिशन जो है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो होना था वो हो चुका, असेंबली वहां की भंग हो चुकी है, और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बने रहेंगे इमरान खान, और मिड टर्म चुनाव होंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजू सेठ। मंजू, इमरान ने ये मंजू सेठ इस वक्त हमारे साथ नहीं है, आसिफ दाऊदी हमारे साथ जुड़े हुए जद्दा से, एक्सपर्ट हैं फॉरेन मामलों के। आसिफ, इमरान ने जो मास्टर स्ट्रोक, जो अपने लिए समय खरीदा, और अब देखिए वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बने रहेंगे, ऐसी भी खबर आ रही है, तो वो पूरी तरह से उनकी स्ट्रैटेजी यहां कामयाब होती हुई दिखाई दी। जनता अब डिसाइड करेगी, अब ऑपोजिशन कोर्ट में जाए, वहां पे मामले पे सुनवाई होगी, तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। देखिए, ये तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, इमरान खान के हक के लिए बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन मैं दोबारा से कहता हूं कि इसमें बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता, इंटरनल ब्रीदर ही है। इसलिए कि अभी जब कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी तो दो चीजें इसमें देखने को और समझने को है। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इंटरनेशनल और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो हमारे मुल्क के लिए खतरा बन रही है और हम ये कामयाब होने नहीं देंगे। इस मुद्दे को बनाकर उन्होंने स्पीकर से कहा कि इसको खारिज कर दो। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन का है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो भी तो है ना कि अगर उनके पास मेजोरिटी है तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो बड़े आसानी से इस मोशन को पास करके, और वो उसको ये राइट मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेती है। ये मैं दोबारा कहता हूं कि ठीक है, अभी जो दुनिया में तमाम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, वो उनकी जुबान बंद हुई है कुछ देर के लिए। लेकिन आपको मैं दूसरी बात भी बताऊं कि ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं बार बार, उसमें कोई बहुत दम है नहीं। कोई भी दुनिया में ऐसा अभी मुल्क अभी नहीं है जो इंटरनल जाके पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कुछ छोटे मुल्कों के अंदर जाके बोले कि उनकी सरकार को आप गिरा दो, हटा दो। अभी तो देखा जाए तो चाहे यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, इतने बड़े जो ऑनगोइंग वेक ऑफ उनका ये कहना था, इनफैक्ट आसिफ, उन्होंने इमरान खान अब जनता को जब संबोधित कर रहे थे और विदेशी साजिश की बात कर रहे थे, तो वो रूस का ही हवाला दे रहे थे कि क्योंकि मैं रूस गया था, क्योंकि हमने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन के बाद रूस के पक्ष में। जिस दिन हमला हुआ था, रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया था, उस रोज वो पाकिस्तान, इमरान खान रूस में थे, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमने ये फैसला लिया, इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी दिखाने की कोशिश की, तो अब मुझे लोग हटाना चाहते हैं। ये वो कह रहे हैं, ये बात गलत झूठ जो भी है। लेकिन पाकिस्तान चलते हैं, जोएब काज़मी के पास चलते हैं। जोएब, अभी इस वक्त क्या हलचल है, क्योंकि अभी ये खबर आ रही है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे इमरान खान, आपके संविधान के मुताबिक जो प्रोविजंस हैं उसके, वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होते, और आपके प्रेसिडेंट ने भी संसद को भंग कर दिया है, नेशनल असेंबली को, उनकी सिफारिश पर। आगे अब ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्या हो रहा है इस वक्त, क्या हलचल है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में? अपोजिशन तो ये सरप्राइज मानने को तैयार नहीं है। अपोजिशन की तरफ से बकायदा तौर पर एहतजाज की कॉल की गई है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त भी नेशनल असेंबली के बाहर अपोजिशन की बड़ी तादाद जो है वो इस बात पर प्रोटेस्ट कर रही है, चाहे यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी भी है। गर्मी का भी यहाँ पर अंदाजा यहाँ तक लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर जो है 37+ है, लेकिन अपोजिशन के अरकान इस वक्त कड़ी धूप में असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किए बैठे हैं, और इनका कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां पर जाया जाएगा, जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में ये बात ले जाया जाएगी कि पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जो है ये इकदाम किए गए हैं। लेकिन इमरान खान की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं, मैंने आपको बताया कि चंद दिन पहले उनके अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई, तमाम लॉ ऑर्डर्स की सिचुएशन को देख कर ये फैसला किया गया। अब जो मिड टर्म इलेक्शन है, जब अर्ली इलेक्शन जो है पर ये फैसला अवाम की अदालत में इमरान खान की तरफ से छोड़ा गया है। अच्छा सर, ये बताइए कि जब इस तरह से होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आपके मुल्क का जो कानून है उसके मुताबिक, जब इस तरह से असेंबली भंग होती है, उसके फिर कितने टाइम पीरियड के अंदर मिड टर्म चुनाव होने चाहिए, हो जाने चाहिए, और अगर वाकई वहां पे मिड टर्म चुनाव होते तो कब होंगे, क्या आगे किस तरह से आपके मुल्क में, आपके देश में कैसा प्रोसेस है? अब चूंकि मिड टर्म इलेक्शन का बात की जाए तो विद इन 3 मंथ, 3 माह की अबूरी हुकूमत होती है, या जो 3 माह कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर है, उनके मौजूदगी में इलेक्शंस का बाकायदा तौर पर टाइम दिया जाता है तमाम सियासी जमातों को अपने अपने कैंडिडेट्स को
सामने लाने के, तमाम हल्का बंदियों पर, तमाम सीट्स पर अपने अपने कैंडिडेट सामने लाने पर और कागजात नामजदगी जमा करवाने पर फिर उस पर भी कुछ वीक्स का कुछ दिन टाइम दिया जाता है कि ये कागजात नामजदगी दुरुस्त हैं, कुछ मुस्तरद होते हैं, कुछ के कबूल किए जाते हैं। तो 3 माह का टाइम के अंदर बाकायदा तौर पर मुकम्मल इंतखाबात तक की जो है वो मुहिम पूरी हो जाती है। अच्छा। लेकिन अब मसला ये है कि जो इत्तेहादी हुकूमत गिराने के लिए एक साथ हुए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक इकट्ठी हुई थी, एकजुट हुई थी, अब उनका लाएअमल क्या होगा आइंदा इंतखाबात में, क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ तक ही था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की हद तक उनकी आपस में सुलह थी, उनकी आपस में दोस्ती थी, उनका आपस में भाईचारा था, उनको आपस में इख्तिलाफात भूल गए। लेकिन अब देखना यह है कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत बनने जा रही है, जो आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनमें ये तमाम इत्तेहादी क्या करेंगे। वाजिब, बिल्कुल वाजिब पॉइंट आपने, ये बहुत सही पॉइंट आपने रखा जोएब, और यही पॉइंट लेके मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ के पास चलती हूँ। ग्रुप कैप्टन, जैसे कि जोएब बता रहे थे कि अभी तक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तक तो सारी ऑपोजिशन यूनाइटेड थी, सब इमरान खान के खिलाफ नंबर जुटा लिए थे सबने, लेकिन अब जैसे कि इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन की सिचुएशन वहां पर आ गई है, जो कि 3 महीने के अंदर जोएब ने बताया कि हो जाने चाहिए उनके कानून के मुताबिक। तो अब ये ऑपोजिशन कितनी कंबाइंड रहेगी इमरान के खिलाफ, क्या अब भी कंबाइंड रहेगी या सब अपने अपने रास्ते, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये विन विन सिचुएशन इमरान के लिए रही है। अब वो आगे जीते इलेक्शन या ना जीते, लेकिन आज की तारीख में वही विनर है। जी हाँ, बहुत सारा दरोमदार इस पर रहेगा कि आर्मी जो है वो अपने को न्यूट्रल रखेगी या नहीं। पहले जैसे देखा गया है कि इस 3 महीने के दौरान, जबकि इलेक्शन कराने की प्रोसेस पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑन करेगी, इस 3 महीने के दौरान पाकिस्तान की आर्मी बैकग्राउंड से बहुत चीजें मैनिपुलेट करती हैं। तकरीबन ये देखा गया है कि ISI पाकिस्तान की आर्मी और उनके जो एजेंसीज हैं वो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, खासतौर से जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, उनको अपने वश में कर लेती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि वह उसी मेन पार्टी को सपोर्ट करें जो मेन पार्टी बैकडोर से पाकिस्तान आर्मी को ये हिंट देती है कि वो पाकिस्तान आर्मी की बात सुनेगी। अब इमरान खान के पास 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में वो अपनी इंटरिम सरकार से ये चीज पहले करें कि एक तो उनको बजट पेश करना है जून के महीने में, और दूसरी बजट ऐसी पेश करें जिसमें कि वो आर्मी को खुश कर सके। वो अगर अपने डिफेंस बजट में इजाफा करेंगे, वो अगर अपनी GDP का एक खास हिस्सा पाकिस्तान आर्मी को देंगे, जो कि वो हमेशा कोशिश करती हैं, तो इससे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो काफी फेवरेबल उनके लिए काम कर सकती है। हाँ। अब जो इमरान के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, वो पिछले 3 महीने से थोड़ा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से थोड़ा अंडर स्ट्रेस थे। इमरान के पास अब 3 महीने का समय आ गया है कि वो पाकिस्तान आर्मी को समझा बुझाकर अपनी तरफ मोड़ लें। जहां तक पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज की बात है, वो तो हमेशा वो कहते हैं ना कि एक जो केकड़ा होता है वो दूसरे केकड़े को पुल डाउन करता है। अब आप कल से ही देख लेना कि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, जैसे ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इलेक्शंस को प्रोमोलगेट किया, आप देखा ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं ये तितर बितर हो जाएंगी, एक दूसरे को खींचकर नीचा करने की कोशिश करेंगी, अपने वजूद को बड़ा करने की कोशिश करेंगी और अपने ही दूसरी विरोधी पार्टी जो आज तक उनको सहयोग कर रही थी उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जोएब, आप ग्रुप कैप्टन देवनाथ के इस पॉइंट पे काफी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, आप रिएक्ट करना चाहते हैं? आइए, और फिर मैं आसिफ दाऊदी के पास चलूंगी। जी देखिए, मेरे साथी जो हैं वो आपके नजदीक मुकम्मल तौर पर ये बात जो है, आई थिंक आप अपना माइंडसेट बना चुके हैं कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट के बगैर नहीं, या पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान आर्मी, आप ये ना, अच्छा देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, जोएब आपके पास आती हूं मैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका मंजूर की। आज ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में
विपक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। संसद भंग करने के खिलाफ आज ही विपक्ष की याचिका पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। पाकिस्तान का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ राष्ट्रपति को सिफारिश की संसद भंग करने की इमरान ने, संसद भंग हो गई, इमरान कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे, ये भी बात खबर सामने आ गई। अब ऑपोजिशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई गुहार लेके कि आज ही आप वोटिंग कराओ नो कॉन्फिडेंस वोट पर, उस याचिका पर भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आज ही करेगी और उन्होंने मंजूरी दे दी है अपनी। इस सब के बीच में आप इमरान खान के ताजा तरीन फोटो शूट देखिए। ये लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हैं अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। इमरान खान किस कदर उनकी एकदम बाँछें खिली हुई हैं और एकदम खुश हैं वो कि ये मैंने मोहलत अपने लिए जो है वो ले ली। तो अब तक का घटनाक्रम ये कि सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए पर वोट के लिए विपक्ष जो था बड़े नंबर्स के साथ 176 नंबर्स के साथ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सुबह इकट्ठा हुआ। फिर यह खबर आई कि इमरान खान नहीं आ रहे असेंबली में। उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर ने पढ़ा कि हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करते हैं क्योंकि ये एक किसी विदेशी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जा रहा है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। कोई वोटिंग नहीं होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज होता है। उसके बाद इमरान खान अपने देश की जनता के सामने आए और उन्होंने इसको देश के लिए और अपने लिए और लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत बताया और कहा कि मैं राष्ट्रपति से सिफारिश करूंगा नेशनल असेंबली भंग करें, मिड टर्म इलेक्शन कराएं। फिर खबर आई कि ऑपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस फैसले के खिलाफ और ये कहेगी कि आज ही वोट होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस पे। फिर ये खबर आती है कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। राष्ट्रपति ने उनकी संसद भंग करने की जो मांग थी, सिफारिश थी, उसे मंजूर कर लिया है। और अब ये लेटेस्ट अपडेट पाकिस्तान के द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा से ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की ऑपोजिशन की याचिका मंजूर कर ली है, जिसमें विपक्ष ने कहा है कि आज ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पर। और अब इसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर आज ही संडे के दिन सुनवाई होगी। आसिफ दाऊदी, पाकिस्तान का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा रिफ्यूजेस टू एंड। शीतल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से तमाम जो सीक्वेंसेस थी, जो डेवलपमेंट्स थी, वो आपने बयान की। अभी मैं जब कैप्टन देवनाथ और ज़ुएब जी दोनों की बातें सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि लगभग 3 महीने का वक्त मिल सकता है इमरान खान को, तो उसी वक्त मेरे जहन में एक बात आती जा रही थी कि अभी 3 महीने तक जाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। और उसके बाद ही मैंने देखा कि ये न्यूज में आपने फ्लैश किया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल से 3 महीने का वक्त तो है ही, लेकिन उसके पहले ये देखना बहुत जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। हमने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का रोल कई चीजों में देखा और बहुत ही ज्यादा अपसाइड डाउन होते हुए देखा है, चाहे आप नवाज शरीफ की बात करें या दूसरे कई ऐसे मिसालें हैं। छोटे से ब्रेक की मजबूरी आपके पास, लौटूंगी छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जारी है, छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।